और चलिए इस वक्त बड़ी खबर अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा हुआ है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार की याचिका। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 370 को लेकर है। अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि तारीखी फैसला 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इसे सही ठहराया था इसे हटाने को लेकर, जिस पर कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे खारिज कर दिया है। और इस पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर इसे पुनर्विचार की याचिका जो दी गई थी उसे एक तरह से खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला और पूरी जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये जरूर कहा कि जो 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 के मामले में फैसला सुनाया वो फैसला सही था, और अपने फैसले में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद की 370 धारा थी उसको निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना था। यानी कि केंद्र सरकार ने जो तय नियमों के मुताबिक आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया था, उसी फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले में मैराथन सुनवाई की थी। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित जो संविधान के अनुच्छेद 370 की धारा है उसको निष्प्रभावी कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसको सही करार दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को दोबारा विचार करने के लिए मोहम्मद इकबाल शाह नाम के शख्स ने और कुछ पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के फैसले को लेकर जो अपना फैसला सुनाया है उस पर दोबारा विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने चैम्बर में इस पूरे मामले में विचार विमर्श किया, जिसके बाद अब एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो अपने पुराने फैसले पर कोई विचार नहीं करेंगे। यानी कि एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल सुशील, एक बड़ा झटका तो है ही है और अब यहां से तकरीबन जो उम्मीदें थी वो भी एक तरह से अब खत्म हो जाएंगी। जी देखिए, साफ तौर से अगर उम्मीद की बात करें तो अभी भी फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट में और भी फिलहाल याचिका दाखिल की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी फैसले को चुनौती देने के लिए 3 बड़े जो दरवाजे हैं वो होते हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो सुना चुका होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है। अगर पुनर्विचार याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई विचार नहीं करता है तो एक आखिरी रास्ता होता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन एक आखिरी रास्ता होता है जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर विचार करने की मांग की जाती है। तो अभी फिलहाल याचिकाकर्ताओं के पास एक रास्ता और बचा है जो क्यूरेटिव पिटीशन के रूप में है। अगर उनको लगता है कि पुनर्विचार याचिका से उन्हें राहत नहीं मिली है तो वो क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो मुझे मेरे अनुभव के मुताबिक याद है कि सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन के किसी मामले में विचार नहीं करता है।
तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम मानी जाती है। लेकिन फिर भी संवैधानिक सबके पास अधिकार है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो वो दोबारा क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी राहत की जो उम्मीद तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे, वो फिलहाल उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि वो अपने पुराने जो फैसले हैं उस पर कोई विचार करने नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की गई है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा को लेकर यह याचिका दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्टिकल 370 हटाने से जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की जो याचिका थी कि दोबारा से इस पर गौर व फिक्र किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बताते चले कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा को लेकर यह याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम जो सेंटर की तरफ से धारा 370 हटाई गई थी, उस पर यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। एक लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली थी और उस बहस के बाद इस पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटाए जाने को सही ठहराया था और एक तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ पार्टियों और कुछ लोगों ने 370 को खारिज करने को लेकर पुनर्याचिका भी दायर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक तरह से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर अब सुनवाई की कोई वजह नहीं बनती है। तो 370 दफा 370 यानी अनुच्छेद 370 जब हटाई गई थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस पर याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की याचिका को खारिज कर दिया है और अब एक तरह से जो उम्मीदें थी वो भी यहाँ पर एक तरह से अब कम हुई हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी सुशील बता रहे थे कि एक मौका इसके बाद और बचता है और दोबारा से या तिबारा से फिर याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन पुनर्विचार की जो याचिका है वो अब खारिज हो चुकी है, उसे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं, और इसके अलावा जब ये पूरा मामला 370 का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें पार्टी भी थे। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से गौर व फिक्र करने के लिए जो दरख्वास्त दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को भी एक तरह से खारिज कर दिया है। मुजफ्फर साहब। हाँ जी, अभी मैंने ऑर्डर अपलोड हुआ है, मैंने देखा है। बिकॉज हमने एक एप्लीकेशन दी थी। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर ये है कि रिव्यू पिटीशन चैम्बर में बैठकर जजेस डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। बहरहाल हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें इस रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में आर्गुमेंट सुने जाएं, तो उस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया है और रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो मुजफ्फर साहब, क्या अब उम्मीदें पूरी तौर से अब खत्म हो गई? ना, उम्मीदें देखें, लीगल बैटल हमारी कह सकते हैं कि उम्मीदें खत्म हुई हैं। वी विल सिट टुगेदर। हमें क्यूरेटिव पिटीशन करने का भी इसमें अधिकार है अभी, लेकिन वो बैठकर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ऑन पॉलिटिकल फ्रंट्स वी विल फाइट, बिकॉज इट इज बोथ, वी वर फाइटिंग इट ऑन बोथ लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रंट। तो सियासी मैदान में तो हम इसके लिए करेंगे, लड़ेंगे।
लेकिन कानूनी एतबार से क्या माना जाए कि अब इसमें जो ऑप्शन है क्या वो तमाम ऑप्शन खत्म हो गए या अभी भी ऑप्शन इसमें बचता है कानूनी लड़ाई के लिए? कानूनी लड़ाई के लिए अब लिमिटेड स्कोप है। रिव्यू में भी बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है। अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो रिव्यू सिर्फ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पे होता है। तो हमें जो लगा कि देयर आर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना। तो कानूनी तौर पर इसके रिव्यू के बाद क्रिएटिव पिटीशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेड स्कोप होता है। बहरहाल सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कभी नहीं कहा और ना इसमें ये कहा है कि भाई आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसको अमेंड करके आपने एब्रोगेट जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इट इज इंट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि भाई आर्टिकल 370 जो था वो सिरे से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसको जो डाइल्यूट किया आपने, यू एब्रोगेटेड इट, तो इट वाज इलीगल, इट वाज इंट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर साहब खुद आप इसमें एक पार्टी थे जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, क्या दोबारा से जो दरख्वास्त अब मुस्तरद हुई है, अब आगे फिर से कानूनी लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे? क्योंकि अभी भी जिस तरह से आपने बताया कि ऑप्शन अभी है, वो डिसाइड करेंगे बैठकर। हम लॉयर कम्युनिटी जो है, लीगल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, वो बैठकर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा झटका जरूर है आप लोगों के लिए, या जो लोग जिन्होंने इस पर याचिका दायर की थी। झटका देखें, कानूनी जंग में एक हारता एक जीता है, सरकार जीती है। तो इसमें इतना ही कहूंगा कि सरकार जीती है। एक ने तो हारना था जी, दोनों तो जीत नहीं सकते। लीगल बैटल है, उसमें कोई, हमें ठीक है, हमें दुख हुआ, तकलीफ हुई कि भाई गलत हुआ। अब ये तो जजों ने डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड करना है। उसमें हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट कंसीडर इट। एनी हो, वी हैव लॉस्ट द लीगल बैटल, बट वी विल कीप ऑन फाइटिंग द पॉलिटिकल बैटल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब पुनर्विचार की जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पुनर्विचार की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। समीक्षा को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। आपको बताते चले कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा को लेकर यह याचिका दायर की गई थी, लेकिन पुनर्विचार की याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने अब एक तरह से खारिज कर दिया है। और इस पर हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट इरफान हाफिज लोन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान हाफिज लोन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। इरफान हाफिज लोन जी, क्योंकि इस पूरे मामले से आप लोग जुड़े रहे हैं, दफ़ा 370 वाला मामला, इस पर दोबारा से गौर व फिक्र करने के लिए जो दरख्वास्त दाखिल की गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि ये जो हमारे राइट की बात है, हमारे तशक्कुस, डिग्निटी, ऑनर की बात है जी, जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ हमारे पॉलिटिकल राइट की बात है, हम ये कहते हैं कि ये बैटल जो है हमें पुरअमन तरीके से, शांति से, गांधी जी के तरीके पे दो सतह पे लड़ना है, कानूनी सतह पे भी और अवामी सतह पे भी। तो कानूनी सतह पे हम लेवल पे, कानूनी लेवल पे हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होते हैं, लेकिन रिव्यू में बहुत लिमिटेड पावर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एरर ऑन द फेस ऑफ इट, पेटेंट एरर को ये उसे रेक्टिफाई किया जाए। तो कानूनी तौर उनके पास ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 137 पावर्स होते हैं तो रिव्यू करने के। तो जो हमारे बहुत सारे साथी थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो ये जजमेंट है, ये इसमें एरर ऑन द फेस ऑफ इट है, तो उन्होंने इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की। तो अगर ये खारिज हुआ है तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, लेकिन हम ये समझते हैं आगे भी जो भी इसमें एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, क्या हो सकता है कानूनी तौर, और लेकिन उसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी स्ट्रगल जो है वो अवामी सतह पे जारी रहेगी। पूरे मुल्क में हम संघर्ष करेंगे, पूरे देशवासियों से जुड़ेंगे,
कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इंसाफ दिलाइए। जिनके पास एक फुल फ्लैग स्टेट था उसे छीना गया गैर कानूनी तौर और गैर जमहूरी तौर। नहीं बिल्कुल इरफान हाफिज लोन साहब पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला गया था तो उसमें आप खुद पार्टी थे। दोबारा से अब नजरसानी की जो अपील है वो एक तरह से खारिज हो गई, लेकिन क्या लग रहा है कि अब आगे भी अभी कानूनी लड़ाई के लिए इसमें ऑप्शन आप लोगों के पास बचते हैं? अबू हुरैरा साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, हम आपको बताना चाहेंगे इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संपत प्रकाश जजमेंट में एक तरह से ये कहा था कि ये जो 370 है ये परमानेंट फीचर है। तो आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई जो 5 अगस्त का डिसीजन था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। हमारा यही कहना था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक है। तो हम इंशाल्लाह संघर्ष करते रहेंगे, कानूनी लड़ाई भी और उसके साथ साथ इंशाल्लाह अवामी सतह पे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप भी कानून के जानकार हैं इरफान हाफिज लोन साहब, इसमें अब आगे क्या कुछ रास्ता बचता है आप लोगों के पास कानूनी एतबार से अगर बात की जाए? देखिए, कानूनी एतबार से द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट हमारे पास जो है मुल्क में जो है हाईएस्ट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है। और ये कहा जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये अंडर लॉ ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल है वो इससे डील करता है कि इट बिकम्स अ लॉ ऑफ द लैंड। और जहां तक जो हमारा इसमें स्कोप था वो यही था कि इसमें हम रिव्यू पिटिशन करें और वो भी अब उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह वी विल स्टिल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आर्टिकल 370 हटाने से जुड़ा हुआ मामला और आर्टिकल 370 पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका जो थी वो खारिज हो गई है। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा को लेकर यह याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम जो मरकजी सरकार का फैसला था, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तारीखी फैसला सुनाया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, दोबारा से इस पर नजरसानी के लिए या दोबारा से गौर फिक्र करने के लिए पूरा ये मामला, इस पर दोबारा से कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन नजरसानी की अपील भी अब मुस्तरद हो चुकी है और जो उम्मीदें हैं कानूनी लड़ाई की, उन्हें एक बड़ा धचका जरूर लगा है। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस मौके पर 370 एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में जरूर बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तारीखी फैसला सुनाया था और मरकजी सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए दफा 370 को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ पार्टियां और कुछ लोग दोबारा से पुनर्विचार की जो याचिका होती है उसे लेकर पहुंचे थे। याचिका दायर की गई थी, लेकिन दोबारा यानी नजरसानी की जो अपील है उसे भी अब खारिज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए, उनसे भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। समीर, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, धारा 370 जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया था, सेंटर के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद कुछ पार्टियां, कुछ लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, नजरसानी की जाए, लेकिन नजरसानी की जो अपील थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। समीर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और जितनी भी रिव्यू पिटीशन डाली गई थी उनको रद्द करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला 370 हटाने के बारे में दिया था और उसको अपहोल्ड किया था, एक्चुअली उसकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जीत है और
सियासी तौर पर देखें, अगर हम इसके सियासी मायने निकालें तो चुनावी माहौल में, जबकि अभी अनंतनाग की सीट पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीडीपी के लिए। मैं इसलिए ये दोनों पार्टीज की कह रहा हूँ कि ये दो पार्टीज खासकर, और कई कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या सीपीएम है या बाकी पार्टीज, हालांकि वो चुनावी माहौल में अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्वाइंटली ये रिव्यू पिटीशन डाली थी और मांग की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले आया है, अपहोल्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको रिव्यू किया जाए। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिसीजन को, और खासकर जो 5 अगस्त 2019 के डिसीजन को अपहोल्ड किया हुआ है और रिजेक्ट कर दिया गया सभी रिव्यू पिटिशनर्स को, कहीं ना कहीं ये सेंटर की जीत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और जो पार्टीज इसके खिलाफ कर रही थी, जो रिव्यू पिटिशन की मांग कर रही थी, जिसमें खासकर मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी जितनी भी पार्टीज उनके लोग थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अभी क्योंकि मैंने जो चुनावी माहौल में कहा, जो धारा 370 है, आपने लगातार देखा इस पर कितनी राजनीति हो रही है, हम और आप लगातार इस पर बात भी करते हैं, इस पर डिबेट भी करते हैं, और जब चुनावी तकरीरें होती हैं तो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस धारा 370 को जरूर उठाते हैं। बीजेपी अपनी तरफ से नेशनल लेवल पर इसको जरूर उठाती है, वो कहती है कि हमने धारा 370। बिल्कुल समीर, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। धारा 370 पर पुनर्याचिका जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अबू हुरैरा जी, क्योंकि 5 जजेस की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की जो बेंच था, उसमें बड़ी और ये बिल्कुल पब्लिक के व्यू में जो सारी डेलिब्रेशंस हुई जी, और हर पक्ष के ऊपर वहां बात रखी गई। उसके बाद चीफ जस्टिस जिसको प्रिजाइड कर रहे थे और सारे पक्ष, उसके बाद जो है रिव्यू पिटीशन देना वो पॉलिटिकल मूव है। देखिए इनका पॉलिटिकल मूव, इलेक्शंस हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन थे जी, तो इसलिए लोगों को बताने के लिए नहीं अभी भी हम उस एजेंडे पर हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर कश्मीर के लोग उसको भूल चुके हैं। अभी मैं पुंछ में हूँ और पुंछ में ही एक जो है अभी चंडक एक जगह है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मैं गया था, वहीं लोग नौजवान कह रहे थे, कहते जी ये जो था इसने हमें लोगों ने धोखा दिया, और जो हमारा हक था राजौरी पुंछ का या पिछले इलाकों का, वो हमें नहीं मिला, आज मिल रहा है। देखो एसटी को जो फॉरेस्ट जो एक्ट था वो लागू नहीं हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली, जो रिजर्वेशन थी प्रोफेशनल कॉलेजेस में वो नहीं दी गई, और राजौरी पुंछ जो ऐसा इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, लोगों ने बहुत सफर किया है, सबसे पिछड़ा इलाका है। तो ये सारी बातें आज चर्चा हो रही हैं, आज चर्चा हो रही है और लोग समझ रहे हैं। कश्मीर में भी मैं गया था, कश्मीर के भी नौजवान आम लोग कहते हैं कि वो जो है पास की बात हो गई है, जो भूतकाल की बात है, अभी वो इशू नहीं है। अभी तरक्की, तामीर, शांति जो है, आतंकवाद समाप्त हो, दोबारा ना सिर उठा पाए, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, जो डेवलपमेंट हो रही है, आज लोग जम्मू कश्मीर के आम लोग जो हैं वो उसके ऊपर जो है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग हैं अपनी गेम खेलते रहते हैं, और इस प्रकार पिटीशन करना ताकि इनको जो है मीडिया अट्रैक्शन मिले और उसके कारण इनको शायद कोई 4 वोट बन जाए इनके, लेकिन नहीं बनने वाले। आप देखेंगे 4 जून के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे जो बताएंगे कि ये जो लोग हैं ये अभी एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल निर्मल सिंह जी, बीजेपी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से बाकायदा बयान आया था जब सुप्रीम कोर्ट से तारीखी फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त भी आप लोगों ने यही कहा था कि 370 अब तारीख का हिस्सा हो गया है, अब 370 वापस आने वाला नहीं है, और अब जम्मू कश्मीर का एक नया दौर शुरू होगा। और जिस तरह से चुनाव में जितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में यही लग रहा है कि एक नया जम्मू कश्मीर अब लोगों के सामने है। लेकिन जो बात आप लोगों ने कही थी कि 370 अब तारीख का हिस्सा हो गया है, अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उस बात पर मोहर लगा दी है, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और लोग जो हैं उससे आगे बढ़ चुके हैं अभी।
आज जो चुनाव हुए हैं आप देखो, कितने सेंट्रल कश्मीर में, श्रीनगर में, नॉर्थ कश्मीर में, और आप देखेंगे जो राजौरी, पुंछ और ये जो अनंतनाग की सीट है, इसमें बाकी देश में जिस परसेंटेज से वोटिंग हुई है उसी परसेंटेज से होगी। वो इलाके जहां पर 1-2% होती थी, टेररिस्ट जो है वोट डालने नहीं जाते थे, लोगों की तरफ से बाइकआउट होता था। आज लोग जो है भारतीय संविधान में, यहाँ के लोकतंत्र में विश्वास करें कि उन्होंने 10 साल में देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जिस प्रकार से आम लोगों के लिए काम किए हैं, गरीब लोगों को जो मदद की है, और आतंकवाद, पत्थरबाजी समाप्त हुई है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज अगर 2 करोड़ जो है टूरिस्ट आता है तो इसका मतलब है वहां के कश्मीर के लोगों को जो है रोजी रोटी मिल रही है, गरीब को रोजी रोटी मिल रही है। तो ये महसूस कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन ये जो लोग हैं कुछ जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, चलो उनके ऊपर जो है उनको एक जवाब मिल गया, अभी उनको आना चाहिए भाई यार, अभी छोड़ो, आगे की बात करो अभी। बिल्कुल डॉक्टर निर्मल सिंह जी, क्योंकि हमने और भी कई सियासी पार्टियों का रिएक्शन इस पर लिया है। कुछ सियासी पार्टियों का यह भी कहना है कि अभी भी हमारे पास कानूनी ऑप्शन है, अभी भी हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे, बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा सियासी तौर पर भी हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे, ये भी कुछ पार्टियों का कहना है। हाँ देखिए, सियासी तौर पर लड़िए ना, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी बात रखने की बात है। लेकिन अलगाववाद की बात होगी, टेररिज्म की बात होगी, वायलेंस की बात हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। बाकी है, मेरा मानना है, कहते हैं ना कंबल तो जो है छोड़ता है, लेकिन अभी आदमी तो कंबल को छोड़ता है, कंबल नहीं छोड़ रहा। ये कंबल को पकड़े रहना चाहते, कोई कंबल नहीं इनको पकड़ रही है, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोग कहते थे भाई जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता भारत के साथ समाप्त हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी और हाथ ही नहीं चलेंगे और उसमें जिस्म जल जाएंगे। और जब ये हुआ तो आपने देखा हुआ कि जहाँ जो है बिल्कुल शांति रही, बिल्कुल शांति रही। फिर ये कह रहे नहीं लोगों को जेलों में डाल दिया, उनको ये कर दिया। अरे भाई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और कश्मीर में आते हैं और लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, ये बदलाव है। आज जो है 60% से ऊपर जो है नॉर्थ कश्मीर में लोग वोट डालते हैं, ये बदलाव है। और सेंट्रल कश्मीर भी जो हब था, यहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार हो रहता था, आज वहां पर भी जो है 36% पोलिंग हुई है। और राजौरी, पुंछ और इसमें मैं कहूंगा 65-70% के लगभग आएगी, जिस प्रकार का उत्साह है। मैं पिछले 15 दिन में से यहाँ बैठा हूँ राजौरी, पुंछ में, तो जो उत्साह हम देख रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, इस जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है आर्टिकल 370 को लेकर, इस फैसले पर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए हुरेरा, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ी खबर है। ना सिर्फ उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जजेस ने उसे खारिज किया, जितने भी रिव्यू पिटीशन थे, एक रिव्यू पिटीशन नहीं, कई लोगों ने रिव्यू पिटीशन डाले हुए थे, उन सबको खारिज किया और ये जजमेंट दिया कि हमारा जो प्रीवियस जजमेंट था, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी 370 को हटाने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, ये कहा कि उस जजमेंट में कोई भी खामी नहीं थी, कोई भी उसमें एरर नहीं था। तो देखिए, एक बहुत बड़ी जजमेंट है, एक बहुत बड़ी हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ इंडिविजुअल्स ने फाइल किया था, 370 हटाने का जो प्रोसीजर था उसको चैलेंज करने को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इस डिसीजन की जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने तब ये डिसीजन दिया गया था कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल फॉलो करके ये डिसीजन लिया गया था। तो तब ही एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि 370 जो है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डन एंड डस्टेड, यानी 370 अब सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ ऐसे सियासतदान थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कश्मीर के जो इमोशंस थे
उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, एक ऐसा मैसेज दे रहे थे कि हम अभी रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कोई ना कोई फैसला आएगा। किसी हद तक लोगों को एक झूठ के साथ जोड़ के रखा था। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस पे मोहर लगा दी। ये जितनी भी रिव्यू पिटीशन थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि एक लीगल वे जो है वो लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है, लेकिन अभी तक जितनी भी रिव्यू पिटीशन फाइल की थी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, अब तक की जितनी भी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में थी उन सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये मैसेज दिया कि जो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन लिया था, उस जो पार्लियामेंट का जो डिसीजन था उसको अपहोल्ड रखा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि उस डिसीजन में कोई एरर नहीं था। देखिए, हालांकि इसकी सियासी इम्प्लीकेशंस कश्मीर में होंगे। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और भी कई नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही थी। अभी आपने देखा कि दो फेज में जो इलेक्शन हुए, श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पे और बारामूला पार्लियामेंट्री सीट पे, उसमें भी कई सियासतदान और कई पॉलिटिकल पार्टीज थी जो हर एक स्पीच में 370 का जिक्र कर रही थी, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही थी, लोगों को वर्गलाने की साजिश कर रही थी। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब जो 370 है इट इज डन एंड डस्टेड। और अगर आपको याद होगा, कल यूनियन होम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था और आज उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन लोगों ने, दोनों ने ये चीज को स्वीकार किया कि कश्मीर में ये अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर सीट पे लगभग 25 साल का रिकॉर्ड टूटा जब 38% से ज्यादा लोगों ने पोलिंग में शिरकत की। कल जो बारामूला पार्लियामेंट्री सीट पे इलेक्शन हुई उसमें 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो आप ये देख लीजिए, कश्मीर के जो लोग हैं वो 370 के बियॉन्ड जो जिंदगी है, 370 के बाद की जो जिंदगी है उसे जीना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना भी कश्मीर में आप देखिए, हमारे रिपोर्टर जब कल भी लोगों से बात कर रहे थे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की पोलिंग में, और सारे लोगों का कहना ये था कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि टूरिस्ट कश्मीर में आए, वो ये चाहते हैं कि खून खराबा ना हो। और हमने एक, आप देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि एक्टिव टेररिस्ट के सगे रिश्तेदार, जिसमें उनके भाई थे, किसी का वालिद था, उन्होंने भी टेररिज्म को नकारा। उन्होंने भी खुलेआम ये अपील की अपने जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने तो सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ बात कर रहे थे। दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे कि लोगों में अब एक उत्साह दिख रहा था, लोगों में एक खुशहाली दिख रही है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर और कश्मीर की जो तस्वीर है बिल्कुल बदली हुई है। उन्होंने पिछले 2 जो चुनाव हुए हैं, श्रीनगर और इसके अलावा बारामूला सीट पर जो पोलिंग हुई है उसमें लोगों में जो उत्साह है, या इसके अलावा जिस तरह का वो एक माहौल बनता जा रहा है, एक बदलाव जो कश्मीर में आता जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। और कुछ सियासी पार्टियां इसे एक तरह से हजम नहीं कर पा रही हैं, और बल्कि कुछ सियासी पार्टियां 370 के नाम पर ही अपनी सियासत एक तरह से कर रही हैं। उन सियासी पार्टियों के लिए ये एक बड़ा झटका है। कविंदर गुप्ता बीजेपी लीडर है, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, सुनवाते हैं आपको। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कुछ और संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए इसकी वैधता के लिए, लेकिन उस वक्त की याचिका को निरस्त कर दिया गया। आज पुनर्विचार करने की जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। स्वाभाविक बात है कि ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं। एक वैध तरीके से कानून के तहत इसको निरस्त किया गया। उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो बार बार जाकर के अदालतों का दरवाज़ा खड़काते हैं और अदालतों का समय बर्बाद करते हैं। इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि धारा 370 ना तो कभी वापस आएगी, और जिसके कारण से
हमारा वाल्मीकि समाज हो, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, हमारी बेटियां जो बाहर जिनकी शादी हो जाती थी, गोरखा समाज हो, इनके अधिकारों को छीना जाता था। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़ी है, शांति व्यवस्था भी बनी है। ये जो लोग इस प्रकार की कोशिश करते हैं उनको घर बैठना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। और चलिए इस वक्त इसी मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। सलमान निजामी साहब, 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन उस रिव्यू पिटीशन को नजरसानी की जो अपील थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, मैं बतौर आला तर्जुमान डीपीएपी हमने उसको एक्सेप्ट किया था और कबूला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम सभी मानते हैं। उसके बाद जो है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई रिव्यू पिटीशन नहीं की और इंडिविजुअल किसी ने जो है वो रिव्यू पिटीशन की थी और उसको खारिज किया गया। और हमने बार बार ये कहा कि आप मरकजी हुकूमत से या जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि आर्टिकल 370 जो है वाकई रिस्टोर होगा, क्योंकि अगर बीजेपी का स्टैंड हम देखें तो उनने तो 370 को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी फैसला लिया है कि भाई इसको तो हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक्सरसाइज जो है, मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। जो पार्टियां क्लेम कर रही थी कि हम जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पीडीपी थी, एनसी और पीडीपी की तरफ से कोई भी अभी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुई है अभी तक। तो इसलिए उनको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला जो है वही आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि 370 अगर कांग्रेस लाती है तो कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर है, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में 370 का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ये एक्सरसाइज जो है, मुझे नहीं लगता कि जो है कामयाब होनी थी। हमें तो पहले से ही उम्मीद नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू पिटीशन पे कोई जो है कार्रवाई करे या उस पे जो है फिर अपने फैसले को जो है बदलने की जो है कोई कोशिश करे। तो हमें उम्मीद नहीं थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है दूसरी तरीके से इसको रिजेक्ट किया है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।